बड़ी बड़ी खबर है जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं कि देर रात सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला। ज्ञानवापी में शुरू हो गई पूजा। यह है वो ज्ञानवापी जिसको लेकर विवाद है। मंदिर और मस्जिद को लेकर एक पक्ष का दावा है कि यह मंदिर के ऊपर बनाया गया, दूसरा पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद थी। अब पूजा की शुरुआत हो गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। पुलिस फोर्स बुलाई गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ज्ञानवापी के बाहर की। बाकायदा भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया था। यूपी पुलिस के जवान मौजूद थे और इस मौजूदगी के दरमियान बीती रात ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी में पूजा की शुरुआत हो गई। पुजारियों की मौजूदगी में पूजा हो रही थी। ज्ञानवापी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त पूजा हुई, रात का वक्त था, बत्ती जलाकर साफ सफाई करके दिन में ही फैसला आया और उसके बाद रात को पूजा हो गई फौरन। लेकिन एक तरफ पूजा हुई, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली तक हलचल थी। काशी में, वाराणसी में पूजा हो रही थी। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में पहुंचे। देख रहे हैं आप, असदुद्दीन से सवाल करने की कोशिश की गई। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में पहुंचे क्योंकि आगे की तैयारी करनी, कैसे आखिर पूजा रुकवाई जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए पूरी जद्दोजहद में लगा। और बीती रात क्या हुआ, रात को पूजा हो रही थी और रात को 3 बजे पूजा रुकवाने के लिए मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 4 से 5 बजे तक यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास था। तड़के ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। मंदिर और मस्जिद विवाद के बीच ज्ञानवापी में रात के अंधेरे में पूजा शुरू हो गई। कोर्ट ने कल ही फैसला सुनाया और 8 घंटे के अंदर पुलिस की मौजूदगी में पूजा हो गई। इधर देर रात ज्ञानवापी में पूजा हो रही थी तो उधर मस्जिद पक्ष रात को 3 बजे पूजा रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तब तक ज्ञानवापी में पूजा हो चुकी थी और तड़के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। आज दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर बैठक बुलाई थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ज्ञानवापी में दोपहर को फैसला आया था। पूजा की इजाजत दी गई थी लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा बढ़ा दी गई, आला अधिकारी पहुंचने लगे थे। पूरी तैयारी कर ली गई थी कि रात को पूजा शुरू हो जाएगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं और इसके लिए तैयारी देख रहे हैं। बाकायदा पानी लेकर जाया गया अंदर ज्ञानवापी के। ये आप देख रहे हैं, पुजारियों को बुलाया गया, मंदिर से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया, तहखाने से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया, व्यास जी के परिवार को बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में पूजा हुई है। रात के वक्त की तैयारियां चल रही, बैरिकेडिंग लगाया, पुलिस प्रशासन मौजूद था और पूजा की शुरुआत हुई। अगली तस्वीर, अंदर पूजा हो रही थी, बाहर देखिए, बाहर मिठाइयां बट रही थी और हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। आप देख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो भक्त वहां मौजूद थे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अगली तस्वीर देख रहे हैं आप, और वो जो भक्त श्रद्धालु वहां मौजूद थे वो अब मैं आपको बताऊं पूजा कैसे हुई। अब तक किसी को नहीं पता, ये रहस्य बना हुआ कैसे ये हो गया। क्योंकि कोर्ट ने कहा था, दोपहर को फैसला दिया और कहा 7 दिन आपके पास है, 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करवाइए। लेकिन 8 घंटे के अंदर ही पूजा शुरू हो गई। देखिए कैसे, ये आप देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी के अंदर पूजा की तस्वीर है। तहखाने में देर रात ये पूजा शुरू की गई। कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर ही पूजा हुई। तहखाने में 5 पुजारियों ने पहले पूजा की और 31 साल बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना हुई है। 31 साल से यह बंद था क्योंकि 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद देश के माहौल की वजह से 1993 में यहां पूजा बंद हो गई थी क्योंकि यही ज्ञानवापी मस्जिद भी थी और उसी पर तहखाने में पूजा होती थी क्योंकि व्यास जी का तहखाना था। देर रात प्रशासन ने इस बैरिकेडिंग को हटाया। इसके बाद व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू हुई। रात करीब 1:30 बजे जिला प्रशासन ने तहखाना खुलवाया। करीब 2 बजे तहखाने में पहली पूजा की गई और डीएम, कमिश्नर और व्यास जी के परिवार के लोग इसमें शामिल थे उस वक्त। इसके बाद गुरुवार सुबह मंगला आरती की गई। पूजा की शुरुआत के साथ श्रद्धालु भी उमड़े। जब उन्हें पता चला
कि ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है तहखाने में। यहां अब हर दिन 5 बार आरती होगी। कल ही ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट का फैसला आया था। हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया। व्यास तहखाने में यह पूजा का अधिकार मिला है। वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश सुनाया था कल दोपहर को। 7 दिन के अंदर पूजा की शुरुआत करने को कहा गया। व्यास परिवार की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। नवंबर 1993 तक यहां पर पूजा पाठ होता था। 31 साल से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। अब इसके बाद सोचिए, ज्ञानव्यापी के आसपास रहने वाले लोग, वहां पहुंचने वाले लोग, जो भक्त मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। ये 2500 साल से इंतजार था, 300 साल से इंतजार था। ये 93 से पूजा जो आज रुका हुआ था, ये पूर्ण हो गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तो पुजारी जी लोग करें, हम चाहते हैं हम जैसे दर्शनार्थी भी जल्द उसका पूजा करें। किसी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज्यादा भावुक भी हैं उस चीज से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो झूठ है वो ज्यादा दिन तक छिपता नहीं, वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। बहुत खुशी हुई हम लोग को। हम लोग के बाबा विश्वनाथ जी फिर से दर्शन दे रहे हैं, और पीछे जो दबे थे वो भी ऊपर आ रहे हैं। ये खुशी की बात है। हर हर महादेव। तो ज्ञानवापी में पूजा शुरू हुई, उसके तहखाने में दूसरी तरफ क्या हुआ देखिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में रात 3 बजे मस्जिद पक्ष पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया रात 3 बजे। यह फाइल पहुंची 4 बजे, 4:30 बजे तक सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अंधेरे में, और उसके बाद यह हाईकोर्ट तक पहुंच गई। रात भर में इतनी चीजें हो गई। जिस वक्त दुनिया सो रही थी, उस वक्त इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक बात हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घर में थे। संभवतः जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मस्जिद पक्ष के वकील, उस वक्त सीजीआई खुद सो रहे थे। 3 बजे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानव्यापी केस में आधी रात सुप्रीम कोर्ट खुला, समझ लीजिए। तहखाने में पूजा के अधिकार को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में देर रात पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। ज्ञानव्यापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी इस मामले को। तड़के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी रजिस्ट्रार होता है। हमेशा कोई इमरजेंसी हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सके, इसलिए रजिस्ट्रार वहां होते हैं। तो 3 बजे रात को मस्जिद पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास पहुंचे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मसले पर पूजा रुकवाने के लिए पहुंचे। इसमें फुजैल अयूबी, निजाम पाशा और आकांक्षा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे तक बातचीत की गई। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे, संभवतः उन्हें मेल किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया रात को ही। मुख्य न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा कि आप सीधे निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट आ गए, आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। प्रयागराज में मस्जिद कमेटी की अर्जी की तैयारी की गई और इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई इस याचिका में। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है, जिसका मतलब है कि कोई भी इस मामले में फैसला हो उससे पहले हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वकील विष्णु शंकर जैन। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से गेट बना दिया गया है, और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। नहीं, बहुत एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का, और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप इसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। सुन तो लीजिए, हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। 3 जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं, किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। तो दोनों पक्षों को आपने सुना, मंदिर पक्ष ने क्या कहा और मस्जिद पक्ष का क्या कहना है। अब असदुद्दीन ओवैसी को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने ट्वीट किया। ओवैसी ज्ञानव्यापी फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाए, ये जो पूजा हुई इस पर।
जज के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। जज साहब ने जब फैसला दिया, ओवैसी ने लिखा 17 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया। फैसला देकर पूरा केस डिसाइड कर दिया। खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। यह सरासर गलत फैसला है। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, ओवैसी कह रहे हैं। उमा भारती ने कहा कोर्ट के फैसले के बाद मैं फिर से अनुरोध करूंगी, अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी मंदिर बने तथा पूजा का अधिकार मिले। वो कह रही है इन्हें हिंदुओं को सौंप दीजिए, यही संपूर्ण समाधान है। चलमरी त्रिपाठी बीजेपी के नेता विधायक कह रहे हैं 1993 में अचानक पहुंची भारी भरकम पुलिस ने ज्ञानव्यापी में मां श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कराकर बैरिकेड्स में कैद कर दिया। भक्त कलपते रहे, उन्हें एक अगरबत्ती दिखाने तक की अनुमति नहीं मिली और अदालत के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई है। सुनिए जरा, इस पूरे मामले में सियासत भी एक पक्ष है, उसे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय तत्कालीन सरकार ने पूजा को रोका था और उस पूजा को पुनः न्यायालय के आदेश से शुरू हुई है और आज बड़े उत्साह से उमंग से लोग पूजा करके वापिस आ रहे थे। ये बहुत एक सुखद क्षण है। कोर्ट के ऑर्डर है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहाँ पर पहले से मौजूद थे और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहाँ पर। अब आपको सुनवाता हूं। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने आज बड़ी बैठक की है। ये आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए और मुस्लिम पक्ष भी एक्शन में है, कोर्ट जाने की भी तैयारी में है और पूरी कोशिश है कि जो ज्ञानव्यापी में पूजा शुरू हुई है उसे हर हाल में रुकवाया जाए। देखिए जरा, ज्ञानव्यापी फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने आज बड़ी बैठक की है। ज्ञानव्यापी, दिल्ली में ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, जिसमें ओवैसी खुद मौजूद थे। 1972 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई। मुस्लिम हित से जुड़े मुद्दों पर नजर रखता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस बैठक में मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी शामिल हुए। साथ ही साथ जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम इलियासी और कमाल फारूकी भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली पहुंचे, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले पर बैठक में चर्चा हुई है और आगे कानूनी विकल्पों पर बातचीत की गई है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और कल इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं कमाल फारूकी, उन्हें सुनिए। अंदर से क्या कुछ बात निकल के सामने? अभी ओवैसी जी भी पहुंचे थे, क्या सब पॉलिटिकल रन देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कोई पॉलिटिकल रन नहीं है, हम आपको कल बताएंगे इसको। लेकिन ओवैसी जी का पहुंचना इस मीटिंग में क्या? ओवैसी साहब मेंबर हैं सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। क्या मतलब है? अगर मुझे कोई आदमी जो है अगर पॉलिटिकल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा क्या? और किस मुद्दों पर चर्चा हुई सर? और कौन सा मुद्दा हो सकता है इस वक्त? महंगाई पर तो हो नहीं सकते ना। इस वक्त तो जो मसला हमारे सामने है उसके ऊपर मुद्दा पर बात हुई है। हम कल इसमें विस्तार के साथ में डिटेल में आपके साथ में प्रेस क्लब में बात करेंगे।